आपको सीधे राजघाट की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने के बाद आज श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अब राजघाट राहुल गांधी पहुंचे हैं। महात्मा गांधी को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि और ये वहां की आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें। वीरभूमि शक्ति स्थल के बाद अब राजघाट पहुंचे हैं राहुल गांधी। नेहरू, इंदिरा, राजीव को राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। राजघाट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और वहां की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हट जा भाई, पूरा फ्रेम खराब करेगा। आपको बता दें कि अब कुछ वक्त के लिए भारत जोड़ो यात्रा थम गई है। अब 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी और कुछ दिनों का ब्रेक लेने से पहले राहुल गांधी का आज का ये कार्यक्रम। मौसमी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, राजघाट की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। माना जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकने का काम कर रही है और ऐसा ही कुछ एक अलग अंदाज राहुल गांधी का भी आज नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए जब राहुल गांधी इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम समाधियों पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पीछे भारत जोड़ो यात्रा के 3200 किलोमीटर है। एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश है कि भारत जोड़ो यात्रा का सार क्या है। उन्होंने ये श्रद्धांजलियों का सिलसिला राजीव गांधी की समाधि से शुरू किया और राजीव गांधी की समाधि के बाद शक्ति स्थल और शांति वन, इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे। तो एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि यहाँ पे आपको भारत यात्री नहीं दिखेंगे, राहुल गांधी इक्का दुक्का नेताओं के साथ आए हैं। तो एक तरीके से जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके लिए ये एक तपस्या है और इस तपस्या में उन्होंने कई चीजें सीखी है, उनको कई चीजों का अनुभव हुआ है, उनका अनुभव बड़ा है। पर कुल मिला के संदेश उनका यही है कि नफरत की जो राजनीति हो रही है उसमें हम कांग्रेस पार्टी जो है मोहब्बत की बात कर रही है और एक तरीके से शांति की बात कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रही है। लगातार राहुल गांधी ने इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें जोड़ो शब्द शामिल है मलिका, उसमें ये एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की है। और इस वक्त राहुल गांधी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी गांधी की विचारधारा पर चलेगी और अपनी विचारधारा को एक बार दोबारा जीवंत करने की कोशिश है राहुल गांधी की, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक तरीके से पिछले दशक में आप देख लीजिए 2014 के बाद से विचारहीन पार्टी नजर आ रही थी, दिशाहीन पार्टी नजर आ रही थी। और सवाल ये था कि आखिर कांग्रेस पार्टी का रेलेवेंस क्या है देश में। तो उस वजूद और वर्चस्व की लड़ाई में खुद को साबित करने के लिए राहुल गांधी के पास और कोई चारा नहीं था। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा इसलिए भी नहीं था क्योंकि देश की जो तमाम माध्यम है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सारे माध्यम राहुल गांधी के लिए खत्म हो गए थे। और अब आपको बता दें तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा लेना जरूरी था, तमाम लोगों से मिलना जरूरी था। और आज जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो इसके भी काफी अहम मायने हैं, क्योंकि आप सिर्फ गांधी परिवार की समाधियों पे नहीं जा रहे, आप सिर्फ राष्ट्रपिता की समाधि पर नहीं जा रहे, आप यहाँ पर भी आएंगे सदैव अटल, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है। और राहुल गांधी यहाँ पे जो है अपनी पूरी ये समाधि श्रद्धांजलि समाप्त करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का कल जन्मतिथि भी थी और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। तो इसके मायने संकेतों में
बहुत बढ़ जाते हैं मलिका, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सीट संसद में बिल्कुल पीछे होती थी, लेकिन उस वक्त भी वो मुखरता से अपनी बात कहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को मानते थे कि सियासत में हार हो सकती है, पर किसी पार्टी से आपकी परमानेंट रार नहीं हो सकती और कोई धुर विरोधी नहीं हो सकता। सियासत में आप अलग अलग पार्टियां हैं और लोकतंत्र में आप अपना हिस्सा अदा करते हैं, पर आप कोई ऐसे धुर विरोधी नहीं होते। तो जिस तरह की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू से वो कई बार हिंदी में सवाल करते थे और जवाहरलाल नेहरू हिंदी में ही अटल बिहारी वाजपेयी को जवाब देते थे। तो एक रिश्ता जो गांधी परिवार का था अटल बिहारी वाजपेयी से, एक शिष्टाचार का नाता था, उसको कहीं ना कहीं अंडरलाइन करते हुए आज राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर। और सुबह 7:30 बजे राहुल गांधी ने ये पूरा सिलसिला शुरू किया। 7:30 कड़ाके की सर्दी है, आप तस्वीरों में देख रही है मालिका कि किस तरह से सफेद टी शर्ट पहने हुए राहुल गांधी अभी भी वही अपनी ट्रेडमार्क अंदाज में नजर आ रहे हैं। हम लोग भी 3 लेयर ऑफ गर्म कपड़े पहने हुए हैं, सर्दी बहुत टेम्परेचर है, पर राहुल गांधी का एक पर्सोना, एक उनका व्यक्तित्व जनता के सामने आया है जो पिछले कुछ साल से जो उनकी छवि बनी थी उससे विपरीत है। तो अब इंतजार हो रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर राहुल गांधी किसी भी वक्त अभी आ सकते हैं।